बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये है फ्राइडे इवनिंग और हम जा रहे हैं मेरी अम्मी के घर, मेरी मम्मा के घर, क्योंकि वो रहती हैं बहरिया टाउन। और ज़ाहिरी बात है वहाँ जाने के लिए हमें वीकेंड का वेट करना पड़ता है ताकि हम एक दो दिन वहाँ पर स्टे कर कर वापस आ सकें। तो मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश हो रही थी, कभी बारिश मिलती थी कभी क्लियर होता था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा मौसम था। और ये थोड़े से व्यूज़ हैं, देखें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हम लोग ये रास्ते में जो है वो बहुत देर में पहुंचे थे, ट्रैफिक ज़्यादा थी, ज़ाहिरी बात है वीकेंड है और रश काफ़ी था रोड्स पर। बच्चे बहुत शिद्दत से नाना नानों से मिलने के लिए जो हैं वो बेचैन थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग जा रहे थे मम्मा की तरफ। दूर होने का यही शायद थोड़ा सा नुकसान है कि वीकेंड का वेट करना पड़ता है। जब खैर से वीकेंड आता है तो फिर एक दो दिन स्टे ही होता है और फिर वापसी होती है। तो ये हम बहरिया में इंटर हो चुके हैं और पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी रास्ते में। और बस नाना नानू बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और जैसा कि हर माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद से ज़्यादा उसकी औलाद को प्यार करते हैं, इसी तरह मेरे पेरेंट्स भी अजान और जमल में तो जान है बिल्कुल उनकी, और बहुत शिद्दत से उनका वेट कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा पहचानते हैं उन्हें। सिमल हना की बहुत छोटी सी है अभी, 7 मंथ्स की है माशाल्लाह। और नानो नाना को तो बिल्कुल ऐसे पहचानती है जैसे अपने पेरेंट्स को पहचानती है। तो बहुत खुश हैं बच्चे और मम्मा अबू, क्योंकि हम दो आई थिंक 2 हफ्ते बाद गए हैं उनकी तरफ। तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सुनहरा? ठीक हो? क्या हाल है? ठीक है? हमारी छली कहाँ रही? मम्मा के घर जाते साथ ही मैं तो किचन में चली गई क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां मैरिड जो हैं वो मेरे बात से एग्री होंगी कि अपनी जैसा भी उसके ससुराल में खाना बनता हो वो ख़ुद बनाती हो या कोई और बनाता हो, वहाँ पर भी आपको अपनी अम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता है। जैसा कि हर लड़की ये बात से एग्री होगी, मैं भी जाते साथ किचन में गई और मैंने देखा कि मम्मा ने क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरी भाई भाभी दोनों बच्चों से प्यार कर रहे हैं और ये मेरी भाभी बना रही थी दही फुल्कियाँ, ये मैं आगे बताऊंगी कि क्यों बना रही थी। और ये मेरी मामा ने बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ है, भाभी और मामा दोनों ने मिल के। और बस हम लोग अभी खाना एंजॉय करेंगे सब, और फिर आगे आप देखते रहिए वीडियो।
पेरेंट्स के घर जाके एक अजीब ही एक अलग सी सेटिस्फेक्शन होती है। ज़ाहिरी बात है, आपने एक उम्र गुजारी होती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी अब्बू के साथ, फिर शादी के बाद एक नया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन वो जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, वो घर, वो लोग, तो एक डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है। और ये यहाँ पर हम आ चुके हैं एक सरप्राइज़ देने मेरी होने वाली जो छोटी भाभी हैं उनके घर, क्योंकि उनकी बर्थडे थी रात में और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि हम आने वाले हैं। और हम सरप्राइज़ हमने दिया उनकी तरफ पहुँच कर। अलीशा रो पड़ेगी क्यों? ये अबे Happy birthday dear Mave, happy birthday to you. तो हमने 12 बजे जाकर इनको सरप्राइज़ दिया। और आप यहाँ देख रहे होंगे दही फुल्कियाँ रखी हुई हैं इस प्रोसेस के लिए। वहाँ भी दही फुल्कियाँ बना रही हैं। हम लोग दही फुल्कियाँ, केक और स्पैगेटीज़ वगैरह लेकर गए थे और सबने यहाँ पर केक एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर सब हैं, मेरी खाला, खालू, यहाँ मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और ये सब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और अजान बहुत एक्साइटेड है। केक कट मतलब करने में तो अजान का फेवरेट काम है। जिस किसी की बर्थडे हो अजान एक्साइटेड है, उसको लगता है कि जैसे उसकी बर्थडे है। लेकिन वो भी खाली 3 इयर्स का, उसने भी 3 बर्थडेज देखी हैं, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होता है किसी की भी बर्थडे पार्टी पर। तो बस यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर सब बातें करेंगे। ये मेरी सिस्टर भी हमारे साथ थी। यहाँ पे सब की अजान अपने पापा के साथ बैठा और उसको बस जल्दी है कप केक कट हो और मैं उसको टेस्ट कर सकूँ। हाँ जी, तो ये है सैटरडे मॉर्निंग। और सैटरडे मॉर्निंग पे सुबह हम उठकर हम पार्क गए थे बच्चों को लेकर। यहाँ पे मेरी बहन और उसके हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे। यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मामा के घर के बैक साइड पर पार्क है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये देख रहे हैं हम कितनी अच्छी सुबह है। बहुत प्यारी रात बारिश के बाद सुबह बहुत प्यारी धूप निकली थी और बहुत प्लेजेंट वेदर था। तो यहाँ पर हम लोग मौसम एंजॉय करेंगे और आप लोग भी एंजॉय करेंगे इस धूप को। बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिफ़्रेशिंग सा एक इफ़ेक्ट लग रहा है। और यहाँ घर आकर हमने मज़ेदार सी धूप में बैठकर ऑरेंज पार्टी की, क्योंकि अब माल्टों का सीज़न बिल्कुल एंड है और बिल्कुल जाने वाला है ये सीज़न। तो जितना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऑरेंज। और बस हमने फिर यहाँ पर मौसम को एंजॉय करते हुए फ्रूट एंजॉय किया। और जमल भी हमारे साथ बैठी है, इसको मैं ट्रॉली में बिठा देती हूँ अपने साथ, क्योंकि एज ऐसी है, वो मामा को देखना चाहती है बेबी ऑल टाइम। तो मैं हमेशा इसको अपने साथ ही बिठा लेती हूँ ताकि ये मामा को देखती रहे और खुश होती रहे और हम भी अपना एंजॉय करते रहें।
तो यहाँ पे मेरी सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर है जमल, सबके साथ ही, नानो के घर में तो सबके साथ ही बहुत अच्छे से घुली मिली हुई है, तो यहाँ रोती नहीं है। वरना अमूमन बच्चे न्यू फेस देखकर जो है वो रोना शुरू हो जाते हैं जी। ये है फिर शाम का टाइम, और शाम में मेरे हस्बैंड को पिंडी में थोड़ा सा काम था, तो हमने कहा कि बच्चों को नानों की तरफ ड्रॉप करके हम दोनों चलते हैं। तो ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लो। और जी हम फिर वापस आ गए थे, और नेक्स्ट डे ये है संडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे नाश्ता लेने। यहाँ से हम पिक करेंगे, नाश्ता हम घर पे ही करेंगे, रशीद स्वीट से बस हमने नाश्ता पिक किया। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही पुरसुकून टाइम मुझे लगता है सुबह का। तो बस यहाँ से हमने नाश्ता पिक किया और घर आकर हमने नाश्ता एंजॉय किया, और नाश्ता बहुत ही अच्छा और यमी था। हलवा पूरियाँ, और जो कि अमूमन पाकिस्तानी घरों में हमारा नाश्ता संडेज़ में होता है, ज़्यादातर वीकेंड्स पे यही नाश्ता होता है, हर घर में होता है ये नाश्ता। और बस यहाँ पर हम लोग सब नाश्ता एंजॉय करेंगे, और बहुत ही टेस्टी सब कुछ था। आप देख रहे हैं हर घर की और बल्कि हर एरिया की अपनी एक टेस्ट होता है। करते सब यही वाला नाश्ता है संडेज़ को ज़्यादातर, हलवा पूरी, आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी। लेकिन ये है कि टेस्ट डिफरेंट होते हैं हर जगह के, तो यहाँ का भी टेस्ट बहुत अच्छा था। और अज़ान को यहाँ नाना अब्बू के साथ बैठा कर मैंने कहा कि उनके साथ नाश्ता कर लेगा, लेकिन अज़ान को बिल्कुल मूड नहीं था नाश्ते का। वैसे अज़ान नाना और नानों के साथ ही बैठ के खाना खाता है जब उनके घर आता है तो, लेकिन अभी उसका बिल्कुल मूड नहीं था किसी भी किस्म का कुछ खाने को। बच्चे जब सुबह सुबह उठें तो ज़्यादातर मूडी हुए हुए होते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। यहाँ पे जिमल जो है वो सो गई नानों की गोदी में, और हमने कहा कि हम पार्क चलते हैं। मेरा इरादा था कि मैं जिमल को भी लेके जाऊँ, लेकिन जिमल तो सो गई क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी। तो फिर हमने कहा चलें अज़ान को ही ले जाते हैं, और अज़ान के मूड स्विंग्स आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था, नाश्ते सब फारिग हो गए थे, और दोपहर खाने से पहले हमने कहा चलो पार्क ले चलते हैं अज़ान को और जमल को, लेकिन जमल सो गई। तो फिर हम अज़ान को ही लेके जो है वो पार्क चले गए। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बहरिया में जो है वो थोड़ी थोड़ी ही डिस्टेंस के साथ पार्क्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आँखों को ठंडक देने वाला व्यू है, ग्रीनरी। और हालांकि मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन ये है कि
एंजॉय करें ज़रा। हुई। कौन लेता है ऐसे स्विंग? मामा। जी। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पार्क में रहेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुकून और बिल्कुल ही खामोशी सी और मतलब ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत एहसास हो रहा था इस पार्क में आके। ठंडक और सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा लग रहा था, आँखों को दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ टाइम हम इस पार्क में गुजारेंगे और बस फिर मम्मा की तरफ वापसी है। अजान वापस आ जाए। बस जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।